हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम साहित्य दर्पण का अष्टम परिच्छेद जो गुण से संबंधित है उसको देखेंगे। इससे पहले हम इसके छोटे प्रश्नों के या अति जो लघु विकल्पात्मक जो प्रश्न है वो कर चुके हैं। तो ये हमारा बड़े प्रश्न है एक, तो इसे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुणों की संख्या के बारे में आचार्यों में मतभेद है, लेकिन आज जो मुख्य रूप से 3 ही गुण माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। लेकिन पहले जो आचार्य थे वो जैसे भामह जी, भामह भी 10 गुण मानते थे और दंडी भी 10 गुण मानते थे। वामन 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मानते थे। तो मतभेद था, लेकिन आजकल लगभग सभी जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, वो माधुर्य, ओज और प्रसाद इन 3 गुणों को ही मान्यता देते हैं, 3 गुणों को ही मानते हैं। तो गुण कहेंगे किसको? रसस्य अंगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा गुणाः। यानी रसस्य अंगित्वमाप्तस्य धर्मा, यानी रस के जो अंगभूत जो धर्म होते हैं उनको गुण कहेंगे। शौर्यादयो यथा, जिस प्रकार शौर्य आदि जो होते हैं, यानी कोई जैसे हमने शरीरधारी आदमी है, हमने ये शरीर धारण किया है, इसमें आत्मा का जो गुण माना जाता है वो शौर्य आदि माना जाता है, क्योंकि शरीर में आत्मा रहती है। लेकिन शरीर जब कहीं पर अपनी वीरता पराक्रम आदि दिखाता है तो वो उसके गुण माने जाते हैं। तो उसी प्रकार काव्य में भी जो उसकी शोभा को बढ़ाए, उसके का रस का अंग बने, जो रस के साथ चले, उसको गुण कहेंगे। गुण 3 प्रकार के बताए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद में सबसे पहले माधुर्य को देखते हैं। माधुर्य किसको बोलेंगे? चित्त ध्रुवी भावमयो ह्लादो माधुर्यम उच्यते, करुणे भी प्रलंबे तत्शांते चातिशान्वितम। यानी चित्त ध्रुवी भावमयो, यानी चित्त को आनंद देने वाला, ह्लादा, ह्लाद मतलब आनंददायक, चित्त को द्रवित कर देने वाला, जो ऐसा जो आनंद जिसको सुनकर हमें मिले तो उसको हम माधुर्य गुण को बोलेंगे। करुणे विप्रलंबे तत्शांते चातिशयानितम, तो करुणे करुण रस में, विप्रलंब रस में, विप्रलंब श्रृंगार रस होता है, और फिर शांत रस में, ये कर्म से बढ़ता जाता है। ठीक है, करुण रस में जितना होता है उससे ज़्यादा विप्रलंब इसकी अधिकता होती है, विप्रलंब से ज़्यादा शांत रस में होती है। तो अब ये क्या है कि द्रव्य भाव किसको बोलेंगे, इसमें आया है। तो द्रव्य भाव मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर क्रोध, किसी से नफरत, द्वेष, घृणा आदि से जो परे हो और केवल आनंद मगन जो चित्त जहाँ पर स्थित हो उसको द्रव्य भाव बोलते हैं। ठीक है, देखिए दे रखा है, संभोग श्रृंगार रसे, माधुर्य गुण की अवस्थिति कहाँ पर होती है? संभोग श्रृंगार में, करुण रस में, विप्रलंब श्रृंगार में और शांत रस में। यानी सबसे पहले संभोग श्रृंगार में ये उत्पन्न होता है, और जब करुण रस आता है तो उसमें और ज़्यादा ये इसकी अधिकता होती है। विप्रलंब श्रृंगार में करुण रस से ज़्यादा इसकी अधिकता होती है, और विप्रलंब श्रृंगार से शांत रस में इसकी अधिकता पाई जाती है। तो फिर आगे ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि चलो माधुर्य गुण हमने समझ लिया, लेकिन माधुर्य गुण कहाँ पर होगा, कैसे समझेंगे, कैसी रचना में हम माधुर्य गुण समझेंगे? इसमें बताया गया है, मूर्धनि वर्गान्त्य वर्णेन युक्ताष्टा ठा डा ढा ढान विना, ये विता नहीं है, विना होगा, ढान विना, रणौ लघु च तदयुक्तौ वर्णा कारणताम गता आवृत्तिर अल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। देखिए क्या कहता है, मूर्धनि यानी शुरू का हो, वर्गान्त्य वर्णेन युक्ता, या फिर वर्ग का पहला अक्षर हो या फिर वर्ग का अंतिम अक्षर हो, इसमें आते हैं। और टा ठा डा ढान विना, विना मतलब बगैर, यानी इनका प्रयोग नहीं होता, लेकिन होता भी है तो बहुत कम होता है। रणौ, रा और ना का प्रयोग होता है। लघु युक्तौ, और छोटे छोटे
या लघु स्वरों से युक्त होता है, या छोटे स्वर जिसमें होते हैं, या छोटे शब्द जिसमें होते हैं। वर्णा कारणताम गता, इसकी व्यंजकता के कारण होते हैं ऐसे वर्ण। आवृत्तिर अल्पवृत्तिर वा, यानी इसमें समास जो है होता ही नहीं है, अल्पवृत्तियाँ बहुत कम होता है। मधुरा रचना, और माधुर्य से जो रचना होती है उसको माधुर्य गुण से युक्त रचना बोलेंगे। देखिए क्या कहता है कि वर्ग का आदि अक्षर हो और वर्ग का अंतिम अक्षर हो, टा ठा ढा ढा ये नहीं हो, लेकिन कहीं पर हो भी जाए तो बहुत कम इनका प्रयोग किया जाए। रवर्णा का प्रयोग हो तो ये ऐसी जो वर्णों से युक्त रचना है वो माधुर्य की व्यंजिका होती है। और माधुर्य की जो व्यंजिका रचना होती है उसमें समास नहीं होता, या फिर होता है तो बहुत कम होता है। तो ऐसी रचना को माधुर्य गुण से युक्त रचना हम बोलेंगे। उदाहरण दिया है, लता कुंजम गुंजन, मदवद अलिपुंजम चपलयन, समालिंगन नंगम द्रुततरंगमनंगम प्रबलयन, मरुंद मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन, रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। देखिए ये मतलब इसमें आप वर्णों को देख सकते हैं, कोई भी ठ ढ का प्रयोग नहीं हुआ है, ज़्यादा लंबा समास नहीं है। और क्या है कि इसमें मतलब जो ये पंचम वर्ण यानी सभी वर्गों का अंतिम वर्ण का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो ये माधुर्य गुण से युक्त रचना है। इसको सुनने से ही आनंद आता है। जैसे हम इसको गा भी सकते हैं, लता कुंजम गुंजन माधवदलिपुंजम चपलयन, समालिंगन नंगम द्रुततरमानंगम प्रबलयन। ये शिखरिणी छंद का उदाहरण है। चलिए आगे ओजगुण है। आगे ओजगुण किसको बोलेंगे? ओजश्चितस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते, यानी जो हमारे चित्त या चेतना का विस्तार रूप जो हो और जो दीप्ति का कारण बने उसको ओज रूप बोलेंगे। वीर विभत्स रौद्र रसेषु क्रमेण अधिकम अस्येतु, इसका वीर रस में, विभत्स रस में और रौद्र रस में क्रम से ये बढ़ता जाता है। तो ये ओज गुण था। अब इसका बोलेंगे कि कैसी रचना ओज गुण से युक्त होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है, वर्गस्य आद्यस् तृतीयाभ्याम युक्तो वर्णो तदंतिमो उपरि अधो दवयोर्वा सरेफो टा ठा ढा ढै सह शकारश्च शकारश्च तस्य व्यंजकतां गता तथा समास बहुलो घटना औधित्य शालिनी। देखिए क्या कहता है, वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम युक्तो, यानी वर्ग के आदि अक्षरों से युक्त हो, यानी क्या क्या हो कि आदि दो अक्षरों का जिसमें जोड़ा हो, युक्तो वर्णो तदंतिमो, यानी जैसे बोलते हैं पहला अक्षर का है दूसरा ख है तो दोनों का मेल हो, का ख मिला हो। तीसरा चौथा वर्ण हो ग घ, इनका मेल हो, यानी जहाँ पर संयुक्त अक्षर पाए जाएं वो ऊपरी अधो दबे और वा सा रेफो ऊपरी अधो ऊपर या नीचे, दबे और या दोनों तरह से जिसमें रेप का प्रयोग हुआ हो। जैसे एक तो भ्रम होता है, एक धर्म होता है। इसमें रेप का प्रयोग नीचे हुआ है और इसमें रेप का प्रयोग ऊपर हुआ है। लेकिन कहीं पर मतलब दोनों भी जिसमें हो, ऊपर नीचे या कैसे भी हो, यानी रेप का प्रयोग हो। टा ठा ढा ढा सह, तो इसमें इन वर्णों का प्रयोग हो। शकार शकारश्च तस्य व्यंजकतां गता, और शकार और ये शकार उसकी व्यंजकता के दो तक, यानी उसको बताते हैं। यानी जिस रचना में वर्गों के पहले दूसरे का वर्णों का मेल या तीसरे चौथे वर्णों का मेल हो, जहाँ पर ऊपर नीचे या दोनों ही तरह से रेप का प्रयोग किया गया हो, जहाँ पर टा ठा डा ढ इन वर्णों का प्रयोग आए और जहाँ पर शा और शा आए, वो रचना ओज गुण की व्यंजिका होती है, यानी उसमें ओज गुण पाया जाता है।
तथा समासो बहुलो, जिसमें समास बड़ा होता है, घटना औधित्य शालिनी, और जो घटना होती है वो औधित्य मतलब कि उत्साह को बढ़ाने वाली होती है, या वीरता की जो सूचक है, या जो दीप्ति को बढ़ाए, या जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, या कहीं क्रोध हो आए, तो वो जो रचना होती है वो ओज गुण से युक्त होती है। जैसे भीम की उक्ति है इसमें, चंचद भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यावानद्धघन घन शोणित शोण पाणिरुतन सयिष्यति चास्तव देवी भीम। ये भीम की उक्ति है। इसमें चंचद भुज भ्रमित, ये जो ऐसे है ना, तो मतलब ये वीर रस की अभिव्यंजिका है और इसमें ओज गुण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रसाद गुण। अब प्रसाद गुण क्या है? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्क ईंधनम इव नल सब प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। प्रसाद गुण किसको बोलेंगे? चित्तम व्यापनोति, जहाँ जो चित्त को विस्तारित कर दे, चित्त को फैला दे, जल्दी ही चित्त को आविष्कार कर दे। शुष्क ईंधनम इव अनल, जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग फैल जाती, जिस उसी प्रकार जो जिसके सुनने से जो चित्त में फैल जाए, यानी जिसका अर्थ समझ में आ जाए, सा प्रसाद, उसको हम प्रसाद गुण बोलेंगे। समस्तेषु रसेषु रचनासु च, और ये सभी रसों में और सभी रचनाओं में स्थित रहता है। या फिर कह लीजिए, जिस प्रकार जो साफ कपड़ा होता है उसमें पानी जल्दी फैल जाता है, वैसे ही जो प्रसाद गुण है वो सभी रसों में और सभी रचनाओं में पाया जाता है। या फिर इसमें आप और भी देख सकते हैं कि प्रसाद गुण तो इसको बोल दे, लेकिन उसकी रचना कैसी होनी चाहिए? तो या रचना, जो रचना श्रवण मात्रेण एव अर्थ अवबोधक ही शब्द युक्ता भवती, केवल सुनने से ही जिसके अर्थ का ज्ञान हो जाए, जिसके शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाए, सा प्रसाद गुण अभिव्यंजिका भवती, वह प्रसाद गुण की अभिव्यंजिका होती है। यानी जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसको सुनते ही उनका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, तो वो रचना प्रसाद गुण से युक्त होती है। शब्दास्तद व्यंजका अर्थबोध का श्रुति मात्रतः, इसका यही अर्थ है। जैसे इसमें ये उदाहरण दे रखा है, सूचि मुखेन सकृदेव कृतवर्णस्त्वं मुक्ता कलाप लुठसी स्तनयो प्रियायाः बाणैः स्मरस्य सदसो विनिकृत मर्मा स्वप्नपि ताम कथम अहम न विलोकयामि, यानी वो मैं उसको सपने में भी क्यों नहीं देख रही हूँ। तो इसमें जो ये शब्दों के अर्थ हैं, इनको यदि आप पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, तो आपको झटिति इनका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रसाद गुण से युक्त ये रचना है। तो ये हमारा साहित्य दर्पण में अष्टम परिच्छेद था, जो गुण विषयक था। इसमें गुणों के बारे में बताया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको सबको समझ आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर अवश्य करें, और साथ में बेल आइकन दबाइएगा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई सूचना से लाभ उठाते रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चलचित्र में।